द डेथ रिटर्निंग डिमोन किंग क्लास प्लेयर मांगा की चैप्टर 20 के अंदर हम लोग देखेंगे अपने एमसी और बॉस मोस्टर के बीच आखिरी फाइट। इस चैप्टर के अंदर ही अपने एमसी और बॉस मोस्टर का फाइट खत्म होगा। अपना एमसी का नया वाला टैक्टिक क्या था ये तो इस एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा, और किस तरह से अपने एमसी उस टैक्टिक को अप्लाई करता है ये भी पता चल जाएगा। और ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो फिर अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये एपिसोड भी शुरू होता है बिल्कुल उसी जगह से जहाँ पे अपने एमसी चार सोल को अपने हाथ के ऊपर ले आता है और कहता है मुझे अभी समझ में आ चुका है मैं किस तरह से सरेंडर को डिफीट कर सकता हूँ। और लुलू पीछे से कहता है आई सी, तो फिर मुझे दिखाओ इतना ज्यादा स्ट्रगलिंग और सबर करने के बाद तुमको क्या आंसर मिला। और तभी बॉस मास्टर को दिखाया जाता है जो कहती है आई सी, अचानक से इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी, कुछ ऐसा जो हर एक एलिमेंट के पास जन्म लेने के बाद से रहता है, वो एबिलिटी जिसकी मदद से सेम एट्रीब्यूट की मैजिक को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और एमसी को दिखाया जाता है उसकी चारों साइड में तो एक आग का बावंडर जैसा हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी आग नहीं लग रहा है, उसे चारों साइड से सब घूम ही रहा है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है क्यों नहीं लग रहा है। एमसी के सामने तो फायर एलिमेंट खड़ा हुआ है, इस बार से एमसी के ऊपर कोई भी फायर का अटैक नहीं लग रहा है। तभी बॉस मास्टर फिर से कहती है अगर चोचू तुमने इसको इस्तेमाल करके मेरे मैजिक को खत्म किया। और तभी एमसी को दिखाया जाता है वो एक मुस्कान के साथ कहता है ये कैसा होगा अगर तुम इसको और भी ज्यादा सीरियसली लोगे तो। और अचानक से एमसी का इस तरीके का आवाज सुन के बॉस मास्टर भी चौंक जाता है। तभी एमसी फिर से कहता है शायद से तुम वो वाला मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो जिसके अंदर 5 एलिमेंट एक साथ होता है। तभी बॉस मास्टर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ह्यूमन तुमको उसके बारे में कैसे पता है। तभी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और उसके बाद फिर से कहती है तुम इतना सस्ते तरीके से मुझे प्रोवोक नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये मेरा ड्यूटी है। और तभी एमसी मन में सोचता है अभी ये आने वाला है। और उसके बाद ही फिर से परमिशन को ओपन करते हुए कहता है तुम्हारा जैसा मर्जी, मैं तुमको एक ही अटैक में मिट्टी में मिला दूंगा। और अपने एमसी बहुत ही ध्यान से उसकी तरफ ही देख रहा है और फिर अपना पूरा बदन के ऊपर माना इकट्ठा कर लेता है। और अगले पल दिखाया जाता है अपने एमसी उस जगह से अचानक से गायब हो गया। और अचानक से उसको गायब होते देख के बॉस मास्टर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है वो अचानक से डिसअपीयर हो गया। और उसके बाद दिमाग में सोचता है क्या ये परसेप्शन ऑब्स्ट्रक्टिव मैजिक है या फिर कॉन्सेलमेंट मैजिक है। नो, मेरे माना डिटेक्शन को इतने सिंपल ट्रिक से तुम फूल नहीं बना सकते हो। और एमसी को इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया है। और उसके बाद फिर से मन में सोचता है ये कोई मैटर नहीं कि उसका माना कितना ज्यादा वीक है, ये माना मुझसे मिस नहीं होगा। और तभी फिर से कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। और तभी फिर से मन में सोचता है इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी लिविंग क्रिएचर माना के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर अभी जो मुझे करना चाहिए वो है कि मेरा एरिया अटैक की मदद से पूरी जगह को एनिहिलेट कर दूं। और दिखाया जाता है 500 एलिमेंट से पूरी जगह के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया है। और 500 एलिमेंट का अटैक तो सीधे जमीन के ऊपर जाके लगता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और फिर मन में सोचता है अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो फिर वो कहाँ पे। और तभी दिखाया जाता है एक झलक अपने एमसी के पैर को, वो तो अभी भी दौड़ रहा है। और तभी उस साइड में अटैक करते हुए कहता है वो अचानक से डिसअपीयर क्यों हो गया। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी के हाथ को, वो तो किसी चीज को पकड़ा हुआ है। और फिर दिखाया जाता है अपने एमसी को, वो तो उस जगह से बहुत ही ऊपर आ चुका है सीधा सेरेंडिना के सर के ऊपर। और कहता है मैं आ चुका हूँ उस जगह पे सेरेंडिना, तुम माना के थ्रू इस वॉल को देखते हो इसीलिए। और फिर दिखाया जाता है अपने एमसी को, वो तो उस जगह पे गायब होने से पहले अपना क्लास एबिलिटी लॉस्ट मैन को एक्टिव करके माना को लॉस्ट कर दिया था। इस बात से अचानक से उसके सामने से एमसी गायब हो गया था। और तभी एमसी फिर से मन में सोचता है क्योंकि मैं लॉस्ट मैन स्किल की मदद से मेरे माना को खो दिया था, इसी वजह से तुमको पता नहीं चला कि मैं कहाँ पे हूँ। और फिर अपना तलवार को ऊपर की तरफ करता है और फिर से कहता है अभी लॉस्ट मैन का ड्यूरेशन लगभग खत्म होने वाला है। और फिर नोटिफिकेशन आता है लॉस्ट मैन द इफेक्ट हैज एक्सपायर्ड, तुम्हारा माना तुमको फिर से वापस मिल रहा है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपने एमसी की तलवार के ऊपर बहुत ही ज्यादा माना इकट्ठा कर लिया है और सीधे जाम करके अटैक कर देता है। और फिर से कहता है इसी बात से मेरा माना वापस आ चुका है। और फिर चिल्लाते हुए कहता है सोल एब्जॉर्प्शन फुल पावर सोल बर्स्ट, एक है सीधा अटैक कर देता है। और अचानक से ऊपर की साइड से इतना ज्यादा माना नोटिस होने की वजह से बॉस मास्टर भी उस तरफ देखता है और देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है इतना ज्यादा माना। और दिखाया जाता है सारा माना अपने एमसी के साथ सीधे बॉस मास्टर के ऊपर ही आ रहा है। और फिर से मन में सोचता है उसको अचानक से इतना ज्यादा माना किधर से मिला। और तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है कुछ घंटे पहले किसी की आवाज में सुनाई देता है जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट डंजन से। और तभी दिखाया जाता है एमसी को उसके हाथ के ऊपर तो किसी का सोल है। और एमसी कहता है मैंने मास्टर को हराने के बाद जो सोल मिला इसके अंदर इतना ज्यादा माना है, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये एबिलिटी सबसे ज्यादा बेस्ट है। और नीचे नोटिफिकेशन दिखाया जाता है सोल एब्जॉर्प्शन व्हेन यू डील द फाइनल हिट टू द एनिमी एब्जॉर्ब द सोल टू इंक्रीज योर स्टैट एंड माना, जब तुम फाइनल अटैक करने वाले हो अपने एनिमी के ऊपर सोल को एब्जॉर्ब करके माना और स्टैट पॉइंट को इंक्रीज कर सकते हो। तभी लुलू कहता है यही भी इससे खत्म नहीं है, तुमको क्या पता है। और एमसी उसकी तरफ देखते हुए शौक हो जाता है। और तभी लुलू फिर से कहता है अगर सोल ईटर एबिलिटी का क्लास मुझसे लिया गया
है तो फिर सोल एब्जॉर्प्शन की असली सीमा इसके अंदर ही है। और फिर से एमसी को दिखाया जाता है अपने एमसी अभी भी उस एरा की पोजीशन के अंदर ही है और उसका शॉट तो बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा है और अपने एमसी को भी बहुत ही ज्यादा ओपी दिखाई दे रहा है। तभी एमसी फिर से कहता है सोल एब्जॉर्प्शन, इसकी मदद से मैं जितना भी मोस्टर को हराया था उन सारे मोस्टर के सोल को स्टोर करके रख सकता हूँ। एक माना स्टोर उसके साथ एक डैम जैसे काम करता है, जिसका मतलब है मैं एक साथ ही सारा माना को बाहर निकाल सकता हूँ। ये सारा सोलो को अभी तक मैं जितना कलेक्ट कर पाया था काउंटलेस टाइम मारने के बाद, और अभी मैं एक ही स्ट्राइक के अंदर मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ लगा रहा हूँ। और एमसी को दिखाया जाता है अपने एमसी तो अभी भी उस पोजीशन में ही है, लगभग अटैक करने वाला ही है। और तभी फिर से सोलो को दिखाया जाता है और एमसी की आवाज में सुनाई देता है ये सिर्फ एक रिस्क ही नहीं है, और उसके साथ मेरे पास जितना भी सोल था मैं सब कुछ दाव पे लगा रहा हूँ। और फिर बॉस मोस्टर से कहता है कितनी बार मैं तुम्हारे स्पेल को देखते हुए मारा, तुमको क्या पता भी है? और इसी बात से मुझे अभी पता है तुमको स्पेल चाइंट करने में कितना टाइम लगता है, और इतने डिस्टेंस के अंदर ये डेफिनेटली हिट करेगा। और दिखाया जाता है बॉस मोस्टर को उसके ऊपर से अपने एमसी अभी भी अटैक करने के लिए आ ही रहा है। तभी बॉस मोस्टर कहता है अचानक से तुम क्या स्पेल लेके आ गया ह्यूमन, लेकिन फिर भी तुम अकेले नहीं हो जिसके पास हिडन ट्रम्प कार्ड है। अभी पता नहीं अपना एमसी तो सारा कुछ दाव पे लगा के बॉस मोस्टर के ऊपर एक अटैक करने के लिए जा रहा है। 2-3 चैप्टर के बाद थोड़ा सा मौका मिला है अटैक करने के लिए। अभी भी बॉस मोस्टर के पास हिडन ट्रम्प कार्ड है, अभी तो एमसी गया। तभी बॉस मोस्टर फिर से कहता है सबसे बड़ा वीकनेस है एक मैजिशियन का उसका लॉन्गेस्ट चाइंटिंग टाइम। तुम सोचते हो मैं और सारे लोग इस वीकनेस को कंसीडर नहीं किया? और उसके बाद ही अपना हाथ को सामने की तरफ करके एक स्पेल को कास्ट करना शुरू कर दिया है। और दिखाया जाता है उसके सामने एक फॉर्मेशन ओपन हो जाता है और उस फॉर्मेशन के अंदर अपना पूरा हाथ घुसा देता है। और फिर से मन में सोचता है ट्रेजर वोल्ट के अंदर से मैं एक वांड को ले लेता हूँ जिसके मदद से मैं चाइंटिंग टाइम को इग्नोर कर सकता हूँ। और उसके बाद ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, उसको कुछ मिलता ही नहीं और फिर बहुत ज्यादा शौक होते ही कहता है वो उस जगह पे नहीं है। और फिर से मन में सोचता है क्या ट्रेजर वोल्ट के अंदर से उसको ले लिया गया है। और दिखाया जाता है अपने एमसी और लुलू को। लुलू जो एक सरप्राइज की बात किया था कुछ चैप्टर पहले, याद है तुम लोगों को? किस किस को याद है कमेंट करके बताओ। उसने एक वांड को उठाया था, उस वांड को अभी बॉस मास्टर को चाहिए, लुलू ने पहले उस वांड को हटा लिया था और इसी वजह से अपने एमसी अभी बच जाएगा। तभी चिल्लाते हुए कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी को वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग के साथ सीधा चिल्लाते हुए बॉस मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है यही तुम्हारा खात्मा है। और दिखाया जाता है अपने एमसी के अटैक, ये तो बहुत ही बड़ा अटैक होता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मना रहता है। और बॉस मास्टर तो ऐसे तैसे करके अपना पुराना वांड की मदद से उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं। वो सारा अटैक आके सीधे उसके ऊपर लाग भी चुका है और कहता है ये इम्पैक्ट ये बैरियर होल्ड नहीं कर पाएगा। और उसके बाद ही दिखाया जाता है बैरियर टूट रहा है, टूट के गिलास की जैसा सारा चारों तरफ में फैल जाता है और एमसी के अटैक जाके सीधे बॉस मास्टर के ऊपर लग चुका है और उस जगह पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और तभी कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है लुलू हट डंजन के बाहर एक नोटिस शो होता है ग्लोब के अराउंड में सारे प्लेयर्स के लिए एक नोटिस, रैंक 1 लुलू हट डंजन की पहला फ्लोर क्लियर हो चुका है। और हम लोग को दिखाया जाता है साकुरा को वही नोटिस देख रहा है और अचानक से ऐसा कुछ देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि इस वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर है साकुरा को, वो भी इस डंजन को क्लियर नहीं कर पाया, किसी ने उससे पहले क्लियर कर दिया। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है। और तभी दिखाया जाता है सेरा को उसके सामने भी एक बड़ा नोटिफिकेशन आ चुका है। और तभी दिखाया जाता है कीरा और यूमिको को, उन दोनों के सामने भी ये नोटिफिकेशन आ चुका है और कीरा तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, यूमिको बहुत ही ज्यादा शौक हो रहा है। जिस डंजन को क्लियर करने के लिए इन लोगों को 6 रैंक की प्लेयर और 12 रैंक की प्लेयर मिल के गया था लेकिन फिर भी क्लियर नहीं कर पाया था और एमसी ने अकेला ही फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया। तभी दिखाया जाता है एक अननोन लड़की को, उसके पास में दो सफेद भेड़िया भी बैठा हुआ है, उस लड़की के पास में भी ये वाला नोटिफिकेशन जा चुका है। तभी दिखाया जाता है वही वाला सिस्टर, तुम लोगों को याद है ये वाला सिस्टर हम लोगों ने कौन से चैप्टर के अंदर देखा था? कमेंट करके बताओ, देखता हूँ कौन कौन अपना पुराना व्यूअर्स है। तभी उस सिस्टर के सामने भी नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है डियर प्लेयर्स कांग्रेचुलेशन। और उसके पीछे दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर को, उसके अंदर से तो ऐसा लग रहा है आग बाहर की तरफ बह रहा है। उसके बाद ही फिर से एक नोटिफिकेशन आता है मे एवरीवन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के सारे लोग स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहो एंड बी ब्लेस। और एमसी को दिखाया जाता है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका है बॉस मास्टर को मारने की वजह से। और एमसी के साथ साथ लुलू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, फाइनली अपना एमसी इस बॉस मास्टर को मार चुका है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है किरा का एक कार्टून सा लुक जो कहता है हिट द लाइक बटन को हिट करो और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करो। तो फिर अपने एमसी फाइनली इस बॉस मास्टर को मार चुका है। अभी अगला एपिसोड के अंदर हम लोग देखेंगे अपना एमसी का नया जर्नी या फिर इस डंजन को रेड करना कंटिन्यू करेगा, अगले एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। और देखने में ऐसा लग रहा है साकुरा को तो अभी और भी ज्यादा जेलसी में आ चुका है अपना एमसी के ऊपर, पता नहीं इस बार कौन सा ट्रैप में फेंकेगा अपने एमसी को, क्या होगा वो तो अगले एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। हम तो सिर्फ आइडिया कर
सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो फिर अगला एपिसोड देखने के लिए भाई का चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।